बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है। महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भांप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बीरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ, इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर ये क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने यह किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहां आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वहीं मेरा मानना था सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहां शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। अकबर यह सोच ही रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और बादशाह अकबर कहकहा लगाकर हंसने लगे। बादशाह अकबर दरबार में पधार रहे थे। सभासद भी उपस्थित थे। इस समय बादशाह के ध्यान में 5 प्रश्न आए जिनको उन्होंने अपने सभासदों से पूछा। बीरबल उस समय मौजूद न थे। 5 प्रश्न इस प्रकार थे। 1. फूल किसका अच्छा? 2. दूध किसका अच्छा? 3. मिठास किसकी अच्छी? 4. पत्ता किसका अच्छा? 5. राजा कौन सा अच्छा? बादशाह के इन प्रश्न को सुनकर सभी सभासदों में मतभेद उत्पन्न हो गया। किसी ने गुलाब का तो किसी ने कमल का, इसी तरह खूबसूरत फूलों के नाम गिनाकर अच्छा बतलाया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का, किसी ने भैंस व बकरी आदि के दूध को श्रेष्ठ बतलाया और मिठास से किसी ने गन्ने को, किसी ने अन्य मिष्ठानों को बतलाया। पत्ते भी किसी ने केला का तो किसी ने नीम आदि पत्तों को गुणकारी बतलाकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। राजा कौन सा अच्छा? किसी एक चापलूस सभासद ने कहा कि बादशाह अकबर अच्छे। बस फिर क्या था, सभी सभासदों ने समर्थन किया। बादशाह को इन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता अवश्य हुई, किंतु अपने प्रश्नों का यथोचित उत्तर न दे पाने से उन्हें संतोष नहीं हुआ था। वे बीरबल के इंतजार में थे, क्योंकि जानते थे कि मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकने में बीरबल ही समर्थ हो सकेगा। बादशाह यह विचार कर ही रहे थे कि बीरबल आ पहुंचा और बादशाह के बगल में अपने स्थान पर अदब से बैठ गए।
बादशाह चाहते ही थे उन्होंने बीरबल को संबोधित कर वे पांचों प्रश्न पूछे। बीरबल ने क्रमशः जो उत्तर दिए वह इस प्रकार थे। प्रथम बादशाह को संबोधित कर बीरबल बोले कि जहांपना, एक फूल कपास का अच्छा होता है, सारी दुनिया का पर्दा रहता है, क्योंकि उसी के फूल से कपड़े बनते हैं। दो, दूध माता का सबसे अच्छा होता, उसी से शरीर बनता है, बचपन में पालन होता है। तीन, मिठास वाणी जिह्वा का अच्छा होता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आपु ही शीतल होए बाथी हाथ पाइए बाथी हाथ पा। इत्यादि वाणी की मधुरता मिठास प्रधान है। चार, पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करता है। नौकर को या किसी को उसका बीड़ा दिया जाएगा, वह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पालन करेगा। पांच, राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से मेघ पानी बरसाता है, जिससे संसार में कृषि कार्य होता है और दुनिया को धन धान्य आदि मिलता है, जिससे तमाम प्राणियों का पालन पोषण होता है। बादशाह तथा अन्य समस्त दरबारी बीरबल के जवाब को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं। बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो, मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गो हत्या के बारे में सोच कैसे सकते थे। उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे। एक दिन सुबह सुबह बादशाह हाथ मुंह धोकर अपने एक नौकर से बोला, बुलाता आ,
लेकिन आगे का मतलब नहीं बतलाया कि किसको बुलाता आ। बेचारे नौकर ने बहुत मुड़ मारा, पर उसकी समझ में कुछ न आया कि आखिरकार किसको ले आऊं। वह निरर्थक कई आदमियों के पास दौड़ आया, परंतु किसी को समझ में असल बात न आई कि बादशाह किसे बुलाना चाहते हैं। वह विवश होकर बीरबल के घर पहुंचा और सब घटना कहकर इस बात का जिज्ञासु हुआ कि बादशाह किसको बुला रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा उस समय बादशाह क्या कर रहे थे। तब नौकर ने जवाब दिया वे हाथ मुंह धोकर बैठे हुए थे। बीरबल ने बतलाया कि वे हजामत बनना चाहते हैं, अतएव तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हजाम को ले गया। बादशाह हज्जाम को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उस नौकर से पूछा यह राय तुझे किसने दी। नौकर ने कहा हुजूर, जब मेरी समझ में आपकी बात न आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अंत में हारकर बीरबल जी के पास जाकर सारा किस्सा कह सुनाया। उन्होंने बताया बादशाह हज्जाम को बुला रहे हैं। बादशाह बीरबल की कुशाग्र बुद्धि से बड़ा संतुष्ट हुआ। बीरबल तमाकू खाया करते थे, मगर अकबर बादशाह नहीं खाते थे। एक दिन अकबर बादशाह को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना करके तंबाकू के खेत में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक गधा खेत में चरने के लिए छुड़वा दिया। जब गधे ने तंबाकू नहीं खाई तो अकबर बादशाह बोले बीरबल देखो तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। हाँ जहां पना यह सच है, गधे तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं। बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल का यह ताना सुनकर बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखे बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती है इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। बोले बीरबल तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने उसकी बुराई की तो तुमने भी उसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। फारस का बादशाह अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा सुना करता था, इसलिए उसे बीरबल को देखने और उससे मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। उसने दिल्ली के बादशाह अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा जिसमें बीरबल के बुलाने की बात लिखी थी। एक अहलकार सेवक कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा और बादशाह को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहलकार को अपनी सराय में आराम करने की आज्ञा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं प्रस्तुत थीं। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस के लिए विदा किया। बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर ही एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया और उस अहलकार को अपने आने की सूचना देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म की इंतजार कर रहा है तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही जैसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा दिया, जिससे सब देखने में बादशाह ही लग रहे थे, और सबके साथ दरबार में जा बैठा और बीरबल को आने की आज्ञा दी। अहलकार से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने आया। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए यत्र तत्र बैठे थे।
बीरबल एक तरफ से सबको देखता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास जा पहुंचा और उसे अदब से सलाम कर उसके समीप बैठ गया। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की, उसके बाद उससे पूछा, बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूं? बीरबल न उत्तर दिया, हुजूर। आपका दृष्टिकोण सब पर था, यानी आप सभी को देख रहे थे, लेकिन सभी का ध्यान आप पर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। फारस के बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा तो पहले से ही सुन रखी थी। आज सामने देखकर वो बीरबल की बुद्धि का प्रशंक हो गया और कई सारे उपहार भी दिए। एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह मंत्री बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल, ऐसा महल जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर हो, जो कि मुमकिन न हो, बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हार काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, नाथ, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजी हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप खुद दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी का माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, नाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर ले। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब बीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोर गुलमचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें पेशराज और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर